पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे हमने आपको काइंड ऑफ नाउन और हम आपके लिए इस समय काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन में ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने डिटेल में बताई, 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। 4 हमारे पार्ट्स ऑफ काइंड हो चुके हैं, 4 जिनको हमने सीरियल बाई सीरियल बताया था। अब हमारा 5वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। द मेन इंग्लिश इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट है, विच है, हु, whom एंड whose। इजी वे में हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे सर्वनाम सूचक शब्द जैसे भय सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने बताया यहाँ पे हु, व्हाट माने क्या, या भेर माने कहाँ, हु माने किसे एंड हुज माने किसका आदि शब्द दिए गए हैं। इसको हम इजी वे में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे क्वेश्चन वर्ड इसके स्टार्ट में लगा हुआ होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। व्हाट आर यू गोइंग नाउ, तो हमारा क्वेश्चन इसमें पहले ही लगा हुआ है, व्हाट आर यू गोइंग नाउ, क्या तुम जा रहे हो। एंड सेकंड एग्जाम्पल्स है हमारा व्हाट आर वी गोइंग टुडे, सॉरी वेयर आर वी गोइंग टुडे। वेयर मीन्स कहाँ, आर वी गोइंग टुडे हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वेयर शब्द जो आया है इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड हमारा एग्जाम्पल्स है, इन विच क्लास डू यू रीड या डू यू स्टडी, तुम किस कक्षा में अध्ययन करते हो। तो इन विच किस क्लास में, ये भी हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स है। हु मीन्स कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु है। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल समझे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, जिनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें इसको इंग्लिश में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन, इसकी पहले हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ which refers back to the subject of a sentence or cause. Myself, yourself, himself, herself, ourself, itself, themself। इसको हम इजी वे में कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, पहले हिंदी इसकी हमने बताई, निजवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं, जिसका मतलब है एक सकर्म क्रिया के ऑब्जेक्ट माने कर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जब ऑब्जेक्ट कर्म विषय के समान ही व्यक्ति या चीज होती है, विषय के समान ही व्यक्ति या निज उसकी जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिस पर उसका एक अपना अधिकार होता है। उसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई डू मैं करता हूँ, दिस वर्क ये कार्य, माई सेल्फ मैंने ये स्वयं कार्य अपना किया है, मैंने ये काम जो किया है, माई सेल्फ मैंने स्वयं किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स हो गया यहाँ पे माई सेल्फ। एंड सेकंड एग्जांपल है, ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया, टू माई हिमसेल्फ वह स्वयं मुस्कुराया। तो माई हिमसेल्फ, ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ उसने स्माइल की, किसने, उसने। तो हिमसेल्फ माने स्वयं, स्वयं वह मुस्कुराया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। और तीसरा एग्जाम्पल है, आई होप यू एंजॉय योरसेल्फ, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद अपने आप लेंगे। तो योरसेल्फ क्या है, ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, ये योरसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से हमारा चौथा एग्जाम्पल है, यहाँ पे चौथा हमारा एग्जाम्पल है,
बी कंप्लीटेड वर्क आवर सेल्फ, ये कार्य हमने स्वयं किया है, तो यहाँ पे हमारा जो क्या है आवर सेल्फ, ये भी अपना एक क्या बता रहा है, निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल बता रहा है आवर सेल्फ में। पांचवा हमारा सेंटेंस है सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग हर सेल्फ, उसने, सी माने वह, सिंग्स गाती है, ये स्वीट सॉन्ग एक मधुर गीत, हर सेल्फ माने स्वयं, उसने स्वयं एक मधुर गीत गाया था। तो यहाँ पे हमारे सारे जो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ। तो इजी वे में हमने बताए थे यहाँ पे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, etc। इस तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल और आ रहा है सामने, जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम प्रदर्शनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू स्टैंड इन फॉर ए नाउन, दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक एज दिस, दैट, दीज, दोज, etc। बी नाउ इजी वे, इसको हम सरल तरह से जान सकते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन हिंदी, इसको हिंदी में हम व्यक्त कर सकते हैं। यह एक प्रदर्शनवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग हम वाक्यों में यह मतलब दिस, वह मीन्स दैट, ये, दीज और दे, दोज अर्थात आदि के रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। लेट्स बी नाउ सम एग्जाम्पल्स, इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल्स है दिस इज माई फ्रेंड अमित शर्मा, ये मेरा मित्र कौन है, अमित शर्मा है। तो हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पहला एग्जाम्पल्स है, जो वर्ड दिया है दिस है। आई डोंट नो अबाउट डैट मैन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, डैट मीन्स उस व्यक्ति को, तो यहाँ हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डैट आ गया। दीज आर माई होली बुक्स, ये मेरी पवित्र किताबें हैं। पवित्र किताबों का मतलब यहाँ पे ये जो पवित्र किताबों के लिए इंडिकेट्स कौन सा वर्ड्स कर रहा है, दीज कर रहा है। दीज माने ये, दोज माने वो, आर माई प्रेटी डॉल्स, वो मेरी सुंदर गुड़ियां हैं। डॉल्स माने गुड़ियां, प्रेटी माने सुंदर, मगर ये जो प्रेटी डॉल्स के लिए एक शब्द आया है इसका यूज कर रहे हैं हम दोज, तो ये दोज हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बता रहा है। आई लाइक all kinds of color but these are my favorite, यहाँ पे जो वर्ड हमने हाईलाइट कर दिया है these, ये भी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि मेरा फेवरेट कलर है, ये मेरे सारे फेवरेट कलर हैं। आई लाइक, मैं सभी प्रकार के रंगों को पसंद करता हूँ। तो दीज वर्ड्स क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बार फिर हम आपको पुनः बताना चाहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रदर्शनवाचक सर्वनाम, जिसमें ये प्रदर्शनवाचक शब्द सर्वनाम में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताते हैं, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। तो इस तरह से हमने इजी वे में इस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को समझा, जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम। हमारा नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब होता है गहन सर्वनाम। पहले इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट एंड इन self or selves and are used to emphasize a noun or pronoun. They are also known as emphatic pronouns as myself, yourself, themself, ourself। इसको जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से मिलते जुलते हैं। तो बी नाउ इन हिंदी अबाउट इंटेंसिव प्रोनाउंस, इसको हम हिंदी में सरल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे इजी मेथड में। इसे हम गहन सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देना, जैसे स्वयं व्यक्ति। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउंस, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आई डिड इट माई सेल्फ, इसको मैंने स्वयं किया है। यू शुड डू द वर्क यस्टरडे, यू शुड आपको चाहिए, डू करना, द वर्क योर सेल्फ ये कार्य आपको स्वयं करना चाहिए। वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आवर सेल्फ, प्रोजेक्ट का वर्क आवर सेल्फ स्वयं हम अपने आप में किया है, मैंने हमने स्वयं क्या किया है, प्रोजेक्ट वर्क किया। तो ये हमारा आवर सेल्फ क्या है, इंडिकेट्स कर रहा है इंटेंसिव प्रोनाउन को, ये बता रहा है।
सी कुक्ड द फूड हरसेल्फ, उसने स्वयं भोजन पकाया है। तो हरसेल्फ हमारा क्या है, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन को बताने वाला शब्द है। दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ, उन्होंने अपनी समस्या को स्वयं हल किया है। तो देमसेल्फ क्या वर्ड है, हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन को बताने वाला वर्ड्स है। आई लर्न द लेसन माई सेल्फ, मैंने इस पाठ को स्वयं याद किया। तो यहाँ पे काम को पूरा कराने वाला कौन है, माई सेल्फ। दे का कार्य कौन कराने वाला है, देम सेल्फ। सी का कार्य कौन करा रहा है, हर सेल्फ। बी का कार्य कौन करा रहा है, आवर सेल्फ। यू का कार्य कौन करा रहा है, योर सेल्फ। आई का कार्य कौन करा रहा है, माई सेल्फ। तो ये सारे वर्ड जो हैं अपने आप में इंटेंसिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज अपनी क्लास में स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने नाउन पार्ट काइंड्स को कंप्लीट किया है। आपको क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। तो आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक्स यू वेरी मच। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।